हालेलुया। आप इधर ही हैं? जो खुदा की इज्जत करते हैं खुदा उनकी क्या करता है? इज्जत करता है। एक दूसरे से कहिए, जो खुदा की इज्जत करते हैं। आवाज थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। खाना पक रहा है, खुशबू आ रही है, मेरा भी कलाम सुनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ये बारबेक्यू की खुशबू बड़ी अजीब होती है। एक दूसरे से कहिए, जो खुदा की इज्जत करते हैं, जो खुदा की इज्जत करते हैं खुदा उनकी इज्जत करता है, और जो खुदा की कदर नहीं करते वो बेकदरे हो जाते हैं। खुदा ने ये बात एली काहन को कही। किसको कही? खुदा ने ये बात एली काहन को कही। और एली काहन को क्यों खुदा ने कही? क्योंकि उसके बेटे जो थे वो उस राह पर ना चले जिस पर खुदा चाहता था वो चले। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस इबादत में, शुक्रगुजारी की इबादत में, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। यशायाह की किताब के अंदर उसके गालबन 43 चैप्टर के अंदर लिखा है, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है और अपनी हमद के लिए बनाया है। सबसे कहिए, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। तस्वीरें खींचने वाले भी कहें, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। खुदा ने मुझे अपने लिए बनाया है। कई जोर से अपने आप से कहिए, खुदा ने मुझे अपने लिए बनाया है, ताकि मैं उसकी हमद करूं, ताकि मैं उसकी इज्जत करूं, ताकि उसे मैं अपना खुदा मानूं। हालेलुया, प्रेज। विदाउट प्लान खुदा कुछ भी नहीं करता। आज हम शुक्रगुजारी के लिए जमा हैं मार्क हेनरी के लिए कि वो छोटा बच्चा है। आज उसको चर्च में भी डेडिकेट किया गया, उसके लिए दुआ की गई, और हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजार होने के लिए आए हैं कि खुदा कैसे अजीब और जलाली काम करता है। मुझे याद पड़ता है 2015-16 में भाई रहमत बड़े परेशान होते थे, भाई सब बच्चों की शादी करनी। मैं कह रहमत भाई बच्चे छोटे छोटे ने एडी छेती शादी कर देनी, की गल है, की मसला है? कहते शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है भाई साहब, रिश्ते रिश्ते। मैं कह रहमत भाई खुदा का प्लान है, जब ये होने आपको पता भी नहीं चलना, और 3-4 सालों में सबकी शादियां होगी, बस एक शीनू रह गई, वो भी इधर नहीं है। अगर इतने तो शायद ऐसा सालों की भी शादी हो जाती ये भी कोई पता नहीं है। खुदा अपने प्लान्स के मुताबिक हमारी जिंदगी में काम करता है। इस साल में अभी हम 14 डेज के प्रेयर सेशन में थे, तो खुदा ने एक बात, बड़ी खूबसूरत बात मेरे दिल में डाली कि खुदा अपने प्लान्स इंप्लीमेंट करना चाहता है हमारी लाइफ में। हम सिर्फ खुदा को अपने प्लान्स देते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं? खुदा को अपने प्लान, खुदावंद ये भी कर दे, 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 खुदावंद ये भी कर दे। वो साडा खुदा नहीं जिवें कोई साडा काम करने वाला, हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा का इरादा, खुदा का प्लान कायम रहता है। इंसान के दिल के अंदर बहुत से ख्याल हैं, बहुत से इरादे हैं, लेकिन इरादा कौन सा कायम रहता है? जरा जोर से बोलिए, कौन सा इरादा कायम रहता है? कौन सा इरादा कायम रहता है? अगर खुदा का इरादा कायम रहना तो फिर उसका इरादा ले लिया, अपने छाड़ दिए। इसका क्या मतलब है? खुदा का इरादा अगर कायम रहता है तो फिर मुझे किसी नए प्लान की जरूरत नहीं है। God has perfect plan for my life। हर एक जवान के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक बच्चे के लिए, मार्क हेनरी के लिए, ग्लोरिया के लिए, God has perfect plan। खुदा के पास कैसा इरादा मौजूद है? मेरे साथ बोलिए, कैसा इरादा मौजूद है? कैसा इरादा मौजूद है? खुदा कोई इनकम्प्लीट काम करता है? खुदा कोई अधूरा काम करता है? खुदा कोई अधूरा काम करता है?
खुदा कैसे काम करता है? परफेक्ट काम करता है, कंप्लीट काम करता है। जो खुदा काम करता है उसमें आप कोई एरर नहीं ढूंढ सकते। देयर इज नो एरर, वहां पर कोई एरर नहीं है, वहां पर कोई गलती नहीं है। जो खुदा काम करता है, और जब हम अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं खुदा के हुजूर, खुदा फिर परफेक्ट काम करता है। जिस तौर से खुदा ने भाई रहमत के घराने में परफेक्ट काम किया है। मैं कमोबेश 19-20 साल से खानदान को जानता हूं। डैनियल, सारे बच्चे तकरीबन हमारी निगहदाश्त में ही जो है वो जवान हुए हैं, और खुदा ने बरकतें बख्शी हैं, खुदा ने रहम किया है, खुदा ने फजल किया है, खुदा ने संभाला है, सारे काम बेहतरीन हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं आज यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, इसके पीछे बाजी शाजिया की जो प्रेयर्स हैं, जो उनका इंटरसेशन है, जो शफायत है, और शी हैज अ ब्यूटीफुल हार्ट, उसका खूबसूरत दिल है जो दूसरों के लिए दर्द रखता है, कंपैशनेट हार्ट। और हमने इसका बारहा एक्सपीरियंस किया है। मेरी मिनिस्ट्री के 20 इयर्स में मैं ये बात कर रहा हूं। एज ए पास्टर मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए, और मैं ये बात कर रहा हूं। शी हैज अ कंपैशनेट हार्ट। इसके पास एक तरस खाने वाला और रहम से भरा हुआ दिल है, और दुआओं में झुके रहना, ताबेदारी करना। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जब भी मैंने चर्च में किसी भी काम के लिए कुछ अनाउंस किया है, तो भाई रहमत और बाजी शाजिया ने हमेशा उस काम के लिए जो है वो ताबेदारी की है, और खुदा ने फिर बरकतें भी बख्शी है। खुदा ने फिर क्या बख्शी है? बरकतें भी बख्शी हैं। शायद ही कभी संडे की इबादत मिस करते हो, शायद ही कभी जब हम प्रेयर सेशंस करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं। भाई रहमत थोड़े से करते थे कि भाई साहब लंबी दुआ नहीं, 1 घंटे की करे करो, लेकिन बाजी जो है वो दुआ के लिए हमेशा वो अपने आप को पेश करती है कि मैं दुआ करूँगी। और जो खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, ये बात याद रखिए, जो खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा कभी भी रास्ते में उन्हें नहीं छोड़ता। आप याद रखिए, आप बाइबल के किसी भी मुकद्दस को उठा लीजिए, उसके बारे में स्टडी कीजिए, गौर कीजिए। ट्रायल्स आएंगे, हार्डशिप्स आएंगी, बियाबानी सफर आएंगे, मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन द एंड खुदा की तरफ से सरफराजी, तरक्की और फतह उन्हीं के लिए है। हालेलुया। उनके लिए जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के सामने अपनी जिंदगियों को झुका देते हैं, खुदा उन्हें सरफराज करता है, खुदा उन्हें तरक्की देता है, खुदा उन्हें छूता है, खुदा उन्हें बरकत देता है। यसाया 58 उसके लास्ट में लिखा है, अगर तू सब्बत को मुकर्रम जाने और मेरी ताजीम करे और अपने काम न करे इसमें, तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा और तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा। और खुदा कहता है ये मेरे मुंह से ये इरशाद हुआ। और याद रखिए, खुदा का कलाम कभी भी मिट्टी में नहीं मिलता, कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। और मुकद्दस मरियम ने भी कहा कि खुदा का कोई कौल बेतासीर नहीं लौटता, और हन्ना ने भी यही बात की कि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता है। जो खुदा ने वादे किए हैं, खुदा उनको पूरा करे। आप खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा की अताअत कर रहे हैं, उसकी फरमाबरदारी कर रहे हैं, आपने जिंदगियां ताबे कर दी हैं। आप इस बात को जान लीजिए, ये खुदा का कलाम हमें एश्योरेंस देता है कि खुदा हमें सरफराज करेगा। खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? क्या करेगा? सरफराज करेगा।
और याद रखिए कलाम मुक़द्दस कहता है सरफराजी ना मशरक से, ना मगरब से, ना शमाल से, ना जनूब से, सरफराजी ऊपर से आती है। सरफराजी कहां से आती है? ऊपर से आती है। ऊपर कौन है? जब ऊपर की बात की जाती है तो खुदा की बात की जाती है। खुदा सरफराज करता है, खुदा जिंदगी देता है, खुदा सेहत देता है, खुदा ताजगी बख्शता है और खुदा की औलाद बख्शता है। हालेलुया। खुदा की औलाद। अभी अजीम कर रहे थे, तलावत कर रहे थे, मेरा ख्याल है ज़बूर 127 की, तो कहा औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है? मिरास। औलाद किसकी तरफ से मिरास है? किसकी तरफ से मिरास है? खुदा की तरफ से मिरास है। बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग हमारे पास आते कहते भाई साहब सारे टेस्ट भी करवाए हैं, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर भी औलाद जो है वो नहीं हो रही। हम फिजिकली फिट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी औलाद जो है वो नहीं हो रही। तो फिर उनके लिए एक ही जवाब होता है, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, औलाद खुदा बख्शता है। खुदा से कहिए, वही आपको क्या करेगा? अता करेगा, वही आपको देगा। खुदावंद हमारी लाइफ के अंदर वो कर सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और लिखा है उसके इरादे और ख्यालात हमारे अदराक से बाहर है। हम समझ नहीं पाते कि खुदा, हम जान नहीं सकते कि खुदा कैसे काम करता है, लेकिन खुदा अपना काम हमारी जिंदगी में करता चला जाता है। हमें अपनी लाइफ को खुदा के हुजूर पेश करना है, सरेंडर करना है। खुदा ने दानियल को एक बेटी बख्शी है, एक बेटा बख्शा है। और आज मैं दुआ कर रहा था तो खुदा मेरे दिल में ये बात डाल रहा भी एक और बेटा है। तो खुदावंद नेक्स्ट जो है मेरे दिल में है, खुदावंद कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये ख्वाहिश है कि खुदावंद आप उसे एक और बेटा बख्शे। और ये हमारी ख्वाहिश है और उससे आगे 2-3 ख्वाहिशें उसकी भी हो सकती है। हालेलुया। उसकी भी ख्वाहिशें हो सकती है, मैरी की हो सकती है, ये लेकिन ये हमारी ख्वाहिश है, ये चर्च की ख्वाहिश है कि खुदावंद उसे एक और बेटा बख्शे। मेरी मिनिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसे है कि जो लोग मेरे साथ जिन्होंने सर्व किया है और अंडर माई लीडरशिप सर्व किया है, उनके एक बेटी और 2 ही बेटे अभी तक। याहू भाई देख ले, यूसुफ देख ले, अजीम देख ले, अफजाल देख ले, और लोग भी मैं गिना सकता हूँ उनके। मेरे भी एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो यही बरकत जो है खुदा ने जारी की हुई है। और डैनियल भी सर्व कर रहा है, तो 2 तो होने ही है, तो उसके आगे बाजी की दुआएं भी हो सकती है, डैनियल की, मैरी की, भाई रहमत की, नाना नानी की दुआएं भी हो सकती हैं। खुदा और बच्चे भी दे सकता है। तो ये कोई मैं यानी कोई प्रोफेसी नहीं कर रहा, एंड इट्स अबाउट एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर बरकत देखी है। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं या करते रहे, उनकी लाइफ के अंदर जो मैंने बरकत देखी है, मैं उसके तल्लक से ये बात कर रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस के थ्रू बात कर रहा हूँ जो खुदा ने मुझे इन सालों में दिया है। उसकी हुजूरी से मुझे जो तजर्बा मिला है, मैं उसके थ्रू ये बात कर रहा हूँ कि जितने लोग भी मेरे साथ सर्व करते रहे हैं, खुदा ने उन्हें एक बेटी और 2 बेटे दिए हैं। और खुदावंद की तारीफ हो, इस पे खुदावंद की तारीफ बनती है। हालेलुया। इस पे तारीफ बनती है खुदावंद की। तालियां बजा सकते, ना भी बजाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदावंद की तारीफ जरूर बनती है कि जब हम खुदा को सर्व करते हैं तो वही बरकतें जो हमारे एल्डर्स पर होती हैं, वही बरकतें हम पर ठहरती हैं। जैसे मूसा की बरकत किस पे ठहर गई? किस पे ठहर गई? एलिया का मसा किस पे ठहर गया? अलीशा पे ठहर गया। सो ब्लेसिंग्स बरकत खुदा की तरफ से ठहरती है और खुदा बरकत देता है, खुदा रहम करता है, खुदा जिंदगी देता है। मैंने अपने एक और दोस्त को कहा, उसने कहा खुदावंद भाई साहब खुदा ने मुझे बेटी की बरकत दी है। मैंने कहा खुदा 2 बेटे भी देगा। तो रो पड़ा, मेरे गले लगा, कहता पता नहीं, मैं तो एक भी ये तवक्को नहीं करता था। लेकिन मैंने कहा हम खुदा के हुजूर
उन चीज़ों की भी तवक्को करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। खुदा बड़े अजीब और जलाली काम करने की कुदरत रखता है। अगर किसी चीज़ की कमी है, खुदावंद से कहिए, वो करेगा। औलाद नहीं हो रही, कौन देगा? कलाम कहता है खुदा किसकी औलाद किसकी तरफ से मिरास है? खुदा की तरफ से मिरास है। खुदा की तरफ से मिरास है, खुदा देता है। हमारे बच्चे हमारे नहीं, किसने दिए हैं? खुदा ने दिए हैं। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, लेकिन कोई औलाद नहीं होती, क्योंकि औलाद कौन देता है? खुदा देता है। खुदा पर यकीन रखें, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज शाम हो रही है, भूख थोड़ी लग रही है, तो सुबह शाम का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए जरा थोड़ा सा मिक्सअप भी हो जाता है। मैं पढ़ना चाहूंगा कज़ात में से एक सबक हम सब के लिए, कज़ात की किताब में से, और उसके 13 बाब में से, चैप्टर 13 है। पढ़ेंगे नहीं, मैं स्टोरी आपको सुना देता हूं, और जो उसका मेन थीम है वो आप तक मैं पहुंचाता हूं। ये समसून की पैदाइश के बारे में है। किसके बारे में है? समसून को कितने लोग जानते हैं? समसून कौन था? हेलो, कौन था समसून? हाँ जी, बंदा तो है ऐसी यार। हाँ जी, समसून जोरावर शख्स था, कुव्वत से भरा, ताकत उसके अंदर थी, जोर उसके अंदर था, खुदा ने दिया था। काजियों के दौर में काजी था। और जब समसून की पैदाइश होती है तो जो कन्वर्सेशन और काम होता है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। समसून की मां मनोहा की बीवी खेत में काम कर रही होती है, और खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है और उससे बातचीत करता है। आप सुन रहे हैं? इधर मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक दफा हालेलुया कहेंगे जोर से, हालेलुया। कहिए खुदावंद जिंदा है, खुदावंद जिंदा है, खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। तो समसून की वालिदा, अभी समसून का कोई पता भी नहीं होता, तो वो खेत में काम कर रही है, और वो बांझ है, और मनोहा उसके शोहर का नाम है। और फरिश्ता उसे खेत में मिलता है और उसके साथ बात करता है, और उसे कहता है अगले मौसम में, अगले सीजन में, नेक्स्ट ईयर यू हैव अ बेबी, तेरे बेटा होगा। और उसे बताता है कि तू कोई नशावर चीज ना खाना, ये ना करना, वो ना करना। उसको एक शरीयत, एक लॉ, एक कमांड देकर जाता है कि तू कोई नशा आवर चीज ना पीना, और उसके सर पर क्या, उस तरह ना लगाना, और वो खुदा का क्या होगा? नजीर होगा। और शाम को जब मनोहा घर में आता है, उसकी वाइफ भी आ जाती है, तो वो मनोहा से बात करती है, और मनोहा को बताती है आज मुझे खेत में एक शख्स मिला और उसने बताया कि नेक्स्ट सीजन में आपके बेटा होगा। और फिर उसने ये बताया। मनोहा का रिस्पॉन्ड बहुत खूबसूरत है, एंड आई लव इट। जितने लोग कंसीव करते हैं उनके लिए बड़ी खूबसूरत बात है, सीखने की बात है। जिनको खुदा औलाद की खुशखबरी देता है, जो कंसीव करते हैं, उनके लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो मनोहा के इस जेस्टर से, मनोहा के इस रिस्पॉन्स से सीख सके कि वो खुदा को क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो मनोहा उसी वक्त खुदा के हजूर झुकता है। उसका रिस्पॉन्ड बहुत खूबसूरत है, हमारी जिंदगियों को बना सकता है, हमारे खानदानों को बना सकता है, हमारे बच्चों को बना सकता है। मनोहा खुदा के हजूर झुकता है और खुदा से दुआ करता है कि खुदावंद उस शख्स को वापस भेज, ताकि वो हमें बताए कि हमने इस बच्चे की परवरिश किस तरीक में करनी है, हमने किस तौर से, कैसे इसकी परवरिश करनी है,
जो बच्चा खुदावंद तू हमें देने को है। अगर मैं यहाँ पर सवाल करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस बात के लिए बताएगा कि जब हमारे बच्चे होने वाले थे, खुदा ने खुशखबरी हमें दी तो हमने खुदा के हजूर झुक के ये कहा खुदावंद सानू ने भी दस कि दी परवरिश किंज करनी। नोबडी, कोई भी, बहुत कम लोग होंगे जो इस तौर से खुदा के हुजूर दुआ करते होंगे। मनोहा की मादत, मनोहा का रिस्पॉन्स देखिए। वो कहता है, आप जाके कज़ात के चैप्टर 13 में, कज़ात चैप्टर, जोर से बोली ताकि याद रह जाए आपको, कज़ात का चैप्टर कौन सा है? 13वां चैप्टर, 13 चैप्टर। इसको जाके पढ़ सकते हैं इस स्टोरी को। और मनोहा दुआ करता है और कहता है खुदावंद उस शख्स को वापस भेज ताकि वो हमें बताए कि हमने किस तरीके से इस बच्चे की क्या करनी है, परवरिश करनी है। याद रखिए, बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि ये बच्चे खुदा ने हमें दिए हैं, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने लाइफ में क्या बनना है, इन्होंने लाइफ में क्या होना है, खुदा इनकी जिंदगी से क्या चाहता है। माँ बाप को जरूर खुदा के हुजूर झुकना चाहिए और पूछना चाहिए खुदा से, खुदावंद मुझे बता मैं किस तौर से अपने बच्चों की परवरिश करूं, मुझे विजडम दे, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मेरी रहनुमाई कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं उस वे में, जिस वे में तू चाहता है मेरे बच्चे जाएं, मैं उनकी क्या कर सकूं, मदद कर सकूं और उनकी क्या कर सकूं, रहनुमाई कर सकूं। बहुत कम लोग हैं आज ये दुआ करते। कई लोग थे, एक फैमिली थी, उनके घर में काफी बेटियों के बाद बेटा हुआ और पढ़े लिखे लोग, तो उन्होंने कहा अब तो हम पार्टीज रखेंगे, अब हम बुलाएंगे नाचने वालियों को, गाने वालों को बुलाएंगे। हमारे घर में क्या हो रहा है, बेटा पैदा हो रहा है। जबकि हमें क्या करना चाहिए, खुदा की वर्शिप करनी चाहिए, खुदा के हुजूर झुकना चाहिए। याद रखिए, जैसे हमारे रिस्पॉन्स होते हैं वैसे ही ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में ठहरती है, वैसे ही बरकतें हमारी जिंदगी के अंदर ठहरती है। जैसे हमारे ख्याल रवैये होते हैं, खुदा वैसी ही बरकत हमें बख्शता है। और जब वो बेटा पैदा हुआ तो वो बीमार था, नॉट फुली फिट। बाद मैंने 2 ऑपरेट करवाने पड़े उसके। तो जब खुदा हमें खुशी की खबर दे, जरूरी है हम खुदा के हुजूर झुके, जरूरी है डैनियल मैरी खुदा के हुजूर झुके, जरूरी है जितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो खुदा के हुजूर झुके और खुदा से कहें खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे बता, मुझे हिकमत दे कि मैं उस तौर से इस बच्चे की रहनुमाई कर सकूं, खुदावंद जो तेरी मर्जी है। अगर हम ऐसे हो जाएं तो याद रखिए, खुदा के खूबसूरत वादे और तरक्की और सरफराजी हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या होगी, आ जाएगी। खुदा का प्लान हमारे बच्चों के लिए परफेक्ट प्लान है। खुदा का प्लान ग्लोरिया के लिए, खुदा का प्लान मार्क हेनरी के लिए परफेक्ट प्लान है। बस हमने उनका हाथ पकड़ना है और उस प्लान में उसे चलाना है। और जब तक हम खुदा से वो प्लान डाले, हम उस प्लान में अपने बच्चों को चला नहीं सकते। जरूरी है कि हम खुदा के प्लान को अपने बच्चों की लाइफ में इंप्लीमेंट करें, ताकि हमारे बच्चे वो बन सकें जो खुदा उन्हें बनाना चाहता है। हालेलुया। हमारे बच्चे वो बन सके जो खुदा उन्हें बनाना चाहता है। खुदा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए परफेक्ट प्लान रखता है। आइए अपने प्लान क्विट करें, खुदा के प्लान्स को इंप्लीमेंट होने के लिए खुदावंद के हुजूर अपनी लाइफ सरेंडर करें और आप देखेंगे कि खुदा
उन प्लान्स को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा। यूसुफ को उसने बचपन में ख्वाब दिखाए, लेकिन बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा जो है वो बादशाह बना सकता है। एंड वन डे वो समझे कि उस वक़्त मिस्र जो उस एरिया में था सुपर पावर था, तो वो वहाँ का हाकिम बन गया। खुदा बना सकता है, कहिए खुदा बना सकता है, खुदा बना सकता है, खुदा बना सकता है, कहिए खुदा बना सकता है, खुदा बना सकता है। आइए अपनी लाइफ को सरेंडर करें खुदा के हुजूर। अगर हमने कभी गलतियां भी की हैं, हम कभी नहीं कर सके, खुदा के प्लान्स को अपने बच्चों की लाइफ में नहीं हम इम्प्लीमेंट करवा सके, तो हमें खुदा के हुजूर आज भी सरेंडर करने की ज़रूरत है। आज भी खुदा के हुजूर हमें अपनी ज़िंदगियां देने की ज़रूरत है। हम खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम खुदा उनकी वर्शिप भी करेंगे और हम दुआएं भी करेंगे, और हम मैरी के लिए और डैनियल के लिए और बच्चों के लिए